नमस्ते। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रद्धा। मेरा स्टोरी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है शिक्षा, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा यदि इम्पोर्टेंट है तो वो है शिक्षा। क्योंकि जिस देश की शिक्षा एजुकेशन अच्छी होती है वो देश सबसे ज़्यादा प्रगतिशील वाले क्षेत्र में, देश में, कंट्री में गिना जाता है। महिलाओं को पहले से एजुकेशन की अनुमति नहीं थी। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार हुआ। उनका नाम है सावित्रीबाई फुले जी, जिनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो एक दलित परिवार से थी। जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम भारत था, तब इस टाइम शिक्षा महिलाओं के लिए एक अधूरा शब्द था, जिसको लोग जानते ही नहीं थे। एजुकेशन होता क्या है, शिक्षा होती क्या है, अधिकार है क्या हमारा इस समाज में। वो सारी चीज़ें अगर कोई हमें दिलवा पाया है तो एक दलित महिला जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले जी। उन्होंने बालिका विद्यालय का निर्माण करवाया। वहाँ पर लड़कियों को, खासकर बालिकाओं की शिक्षा, एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया कि यदि लड़कियाँ शिक्षित होंगी तो समाज का विकास अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से होगा। 19वीं सदी में जिस टाइम पे लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, जो दलित महिला 19वीं सदी में एजुकेशन लेने के लिए इतनी प्रताड़ित की गई कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं अधिकार था? क्योंकि उस टाइम इतनी कुरीतियाँ थी, जाति प्रथा, भेदभाव, अछूतापन, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा, सती प्रथा, ये सारी कुरीतियाँ 19वीं सदी से भरी आ रही है। 19वीं सदी से पहले से ही भरी आ रही है। और उन्होंने कलम और किताब लेकर ठान लिया था, एक दिन हम समाज की, भारत की सभी महिलाओं को शिक्षित कर कर ही रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण पूरा किया। लेकिन क्या उनके इस स्वाभिमान को, उनके इस कार्य को क्या हम उतने अच्छे से याद करते हैं जितना और लोगों को याद किया जाता है? नहीं, कभी नहीं याद किया जाता। क्यों? क्योंकि वे एक दलित परिवार से थी। आज भी समाज में ऐसे बहुत कीड़े पड़े हुए हैं जो इन सब चीज़ों को आगे नहीं बढ़ना चाहते, बढ़ने देना चाहते, सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, शिक्षा किसी का मोहताज नहीं है कि वो दलित को नहीं होना चाहिए, वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए। भाई, शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा सबको लेना चाहिए और सबको लेने का अधिकार है। अब कोई नहीं रोक सकता कि आप शिक्षा जैसे अनमोल शब्द से वंचित रहें, क्योंकि एजुकेशन से ही हमें पता होता कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे मूल अधिकार क्या हैं, हमारी नैतिकता क्या है, समाज में हमारा क्या अधिकार है, घर में हमारी क्या प्रतिष्ठा है, मान सम्मान क्या है। ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन देता है, शिक्षा देती है। और आज हम गर्व से ये चीज़ें बोल सकते हैं, जितने भी औरतें हैं, जितनी भी महिला हैं, लड़कियां हैं, वो सारे लोग ज्योतिबा फूले का आभार व्यक्त करें। क्योंकि यदि उन्होंने एजुकेशन या शिक्षा लेने का प्रण नहीं किया होता तो आज हम वहीं होते जहां 19वीं सदी में थे। तो एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा
ग्रेटफुल है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं नहीं पढ़ी हुई हैं, जिस तरह से सावित्री बाई फुले जी के हस्बैंड ने उनकी इतना सपोर्ट किया, तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि आप उनको अपना सिग्नेचर करना तो ज़रूर सिखा सकते हैं। क्योंकि हम यदि शिक्षित होंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, यदि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो बच्चे ही कल का भविष्य होंगे, इस भारत का उज्जवल भविष्य होंगे। और इस उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि हर घर में सभी लोग शिक्षित हों। लव यू एजुकेशन, लव यू शिक्षा, लव यू ज्योतिबा बाई फुले। धन्यवाद। यदि मेरा स्टोरी आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए स्टोरी के साथ। बाय बाय।